अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इटली में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी राया उसे बहुत नापसंद करती थी, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी बहुत तारीफ करते थे। उस बादशाह का एक खुशामदी वजीर था। वो दिन रात बादशाह की नेकी, सच्चाई और इंसाफ की झूठी तारीफें करता। बादशाह का हुक्म था, मुझे राया के लोगों का हाल सच सच बताया करो कि कौन किस हालत में है और मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। इस तरह मैं उनकी राय और सबके हालात सही तौर पर मालूम कर सकूंगा। इसके जवाब में दूसरे वजीर तो खामोश रहते, मगर तारीफ करने वाला वजीर फौरन कहता, हजूर की नेकी और इंसाफ के चर्चे सारे मुल्क बल्कि दुनिया भर में होते हैं। भला वो कौन बेवकूफ आदमी होगा जो हुजूर के इंतजाम से खुश ना हो। हमारे मुल्क की राय तो बेहद आराम और चैन से है। बादशाह को उसकी बातें सुनते सुनते शक होने लगा कि हो सकता है ये खुशामदी मुझसे सच्ची और साफ बातें नहीं करता और इसके धोखे में अपनी राय के असल हाल से बेखबर रहूं। ये सोचकर उसने इरादा किया कि इस वजीर को किसी तरह आजमाना चाहिए। पहले तो वो उसे बातों बातों में समझाता रहा कि देखो, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जिसके सारे लोग अपने बादशाह से खुश हों, और कोई बादशाह ऐसा हो सकता है कि जो किसी मामले में बेजा फैसला ना कर बैठे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। वजीर को चाहिए कि इसके सामने सच बोले और हक बात कहे। मैं चाहता हूं कि तुम नडर होकर मेरे सामने राया का हाल, उनके ख्यालात और मेरे इंतजाम की सही हालत मुझे बता दिया करो, ताकि मैं सब लोगों की अच्छी तरह देखभाल करूं। लेकिन वजीर अपनी खुशामद की आदत से बाज न आया और इसी तरह झूठी सच्ची बातें बनाकर तारीफें करता रहा। आखिर बादशाह ने तंग आकर इसकी आजमाइश के लिए इससे कहा, हम तुम्हारे काम और तुम्हारी बातों से बहुत खुश हैं और इस सिले में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। ये इनाम एक दिन की बादशाहत है। कल तुम बादशाह बनोगे और दरबार में सब अमीरों, वजीरों और राया के लोगों को जमा करके तुम्हारी दिन भर की बादशाहत का हम ऐलान करेंगे। वजीर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन शाही दरबार में मेहमान आना शुरू हुए। हर तबके के लोगों को दावत दी गई थी और उनके सामने वजीर को बादशाह ने अपना ताज पहनाकर अपने तख्त पर बिठा दिया और ऐलान किया कि आज के दिन हम बादशाह नहीं, आप लोगों का ये बादशाह है। इसके बाद सब लोग खाने पीने में मसरूफ हो गए। खुशामदी वजीर बादशाह बना बड़ी शान से तख्त पर बैठा नए नए हुक्म चला रहा था और खुशी से फूले ना समाता था। असली बादशाह एक दिन के नकली बादशाह के पास चुपचाप बैठा था। इतने में एक दिन के बादशाह की नजर जो अचानक उठी तो वो एकदम खौफ से कांपने लगा। असली बादशाह उसकी ये हालत देखकर मुस्कुराता रहा। किस्सा ये था कि नकली बादशाह ने देखा कि शाही तख्त के ऊपर इस जगह जहां वो बैठा था, सर पर एक चमकदार खंजर लटक रहा था जो बाल जैसी बारीक डोरी से बंधा हुआ था। उसे देखकर नकली बादशाह का डर के मारे बुरा हाल हो गया कि कहीं ये बाल टूट ना जाए और खंजर इसके ऊपर न आ पड़े। इसने जब्त करके बहुत संभलने की कोशिश की, मगर इससे खौफ की वजह से सीधा ना बैठा गया। आखिर मजबूर होकर असली बादशाह से कहने लगा, हजूर ये खंजर मेरे सर पर से हटवा दिया जाए। असली बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, ये कैसे हटाया जा सकता है? ये तो हर बादशाह के सर पर हर वक्त लटकता रहता है। इसे फर्ज का खंजर कहते हैं। अगर कोई बादशाह अपने फर्ज से जरा गाफिल होता है तो यही खंजर उसके सर की खबर लेता है। लेकिन जो बादशाह इंसाफ और सच्चाई से हुकूमत करता है, ये खंजर उसकी हिफाजत करता है। अब तो वजीर की बहुत बुरी हालत हो गई और वो परेशान होकर सोचने लगा कि अब क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि इस एक दिन की बादशाहत में वो ऐसे ऐसे हुक्म चलाए जिससे उसके खानदान वालों, अजीजों और दोस्तों को खूब फायदा पहुंचे। मगर अब तो इसके सारे मंसूबे खाक में मिलते नजर आ रहे थे। इसने सोचा, अगर कोई हुक्म इसने इंसाफ के खिलाफ दिया तो ये खंजर उसकी गर्दन उड़ा देगा। असली बादशाह इसकी घबराहट देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी समझ में आया कि बादशाह की जिम्मेदारियां क्या हैं और इसकी जान को क्या क्या अजाब झेलने पड़ते हैं। ये तख्त आराम और मनमानी के लिए नहीं है। रियाया का हाल और मुल्की इंतजाम के बारे में सही सही हालात बताओ। खुशामदी वजीर अपने बादशाह की झूठी तारीफें करके मुल्क, बादशाह और राया की भलाई नहीं करते और खुद अपने भी खैरख्वाह नहीं होते, बल्कि वो अपने बादशाह को इस चमकदार खंजर की जद में लाते हैं जो इसके सर पर लटक रहा है। वजीर अपने बादशाह की ये बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ
اور جھوٹی خوشامد سے باز رہنے کی توبہ کر کے بادشاہ سے دستبردار ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔